हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमित अनुदेशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता क्या है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक ऐसी शिक्षण विधि है, एक ऐसी शिक्षण की व्यूह रचना है जो हाईली इंडिविजुअलाइज्ड होती है। यह जो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में परिमार्जन करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसका जो उद्भव है, अब हम जानते हैं कि उद्भव कहाँ हुआ इसका। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का उद्भव साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में हुआ। इसको जो है 1954 में वीएफ स्किनर ने प्रतिपादित किया और इस सिद्धांत का प्रयोग करके उसने ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग दिया और इसका मुख्य उद्देश्य था व्यवहार परिवर्तन करना। इसके जन्मदाता कौन है? वीएफ स्किनर। और इसको जो प्रसिद्धि मिली वो कहाँ मिली? द साइंस ऑफ लर्निंग एंड आर्ट ऑफ टीचिंग नामक जो उसका आर्टिकल था 1954 में, वह जो है वो लेख प्रकाशित हुआ और उसको जब समाज के सामने लाया गया तो उससे उसे प्रसिद्धि मिली। इसकी अर्थ और परिभाषा जान लेते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है? देखिए, यह एक ऐसी व्यू रचना है जिसकी सहायता से शिक्षण सामग्री को एक ऐसे क्रम में नियोजित किया जाता है जिससे छात्रों में लगातार अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हो और उसके साथ साथ उसका मापन भी किया जा सके। अतः यह सीखने की अथवा अनुदेशन की एक ऐसी विधि है जिससे छात्रों को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार सीखने का अवसर दिया जाता है। इसमें छात्रों के व्यवहार परिवर्तन पर विशेष जोर दिया जाता है। आगे, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जो सिद्धांत हैं वो क्या हैं? पहला है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप, इसमें पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे पदों में व्यवस्थित किया जाता है और उसके जो छोटे पद होते हैं उन्हें फ्रेम कहा जाता है। पाठ्यवस्तु को इतनी सरलता से प्रस्तुत किया जाता है कि छात्र की जो है उस पर मास्टरी हो जाती है। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। एक्टिव रिस्पॉन्डिंग क्या है कि यदि छात्र लगातार क्रियाशील रहता है तो वह अधिक सीखता है। इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी लर्निंग बाय डूइंग से अधिक सीखता है। इसमें छात्रों को पदों के लिए सही अनुक्रिया करने के लिए अधिक तत्पर रहना पड़ता है। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कन्फर्मेशन। अब इमीडिएट कन्फर्मेशन क्या है? उसने रिस्पॉन्स दिया स्मॉल स्टेप में, उसके सामने एक फ्रेम आया, उस फ्रेम पे जो है उसने रिस्पॉन्स दिया और रिस्पॉन्स देने के बाद तुरंत उसको उसका उत्तर भी मिल जाता है। अर्थात जो उसने पढ़ा उसका उसे उत्तर मिल जाता है। उसमें अपनी स्वतंत्रता और क्षमता के अनुसार वह जो है अध्ययन करता रहता है और उन पदों को पढ़ता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। अपनी इच्छा से पढ़ रहा है, शिक्षक की आवश्यकता नहीं है और जो उसने पढ़ा अपनी गति के अनुसार, जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुसार वह पढ़ता रहेगा। अगला, प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग। छात्र जो अपने अध्ययन के रिकॉर्ड है उसकी जानकारी से अधिक सीखता है। उसको पता चलता रहता है कि मेरा पहला आंसर सही आया तो दूसरे को पढ़ने के लिए उत्सुक होता है, दूसरा सही आया तो तीसरे को पढ़ने के लिए वह उत्सुक होता है। तो इस प्रकार की अनुदेशन सामग्री का निर्माण छात्रों की अनुक्रियाओं के आधार पर किया जाता है और छात्र जो है जितना जितना पढ़ता रहता है उतना उतना वह जो है साथ साथ में उसका टेस्ट भी करता रहता है। आगे, इस संपूर्ण प्रक्रिया को छात्र निम्न प्रकार से करता है। देखिए, सिद्धांत, प्रक्रियाएं और संकेत। अगर प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप आ रहा है
तो वह जो है इसमें क्या कर रहा है, पद को पढ़ रहा है, एक फ्रेम को पढ़ रहा है और उस पर रिस्पॉन्स उसका आ रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, अब जब वह एक्टिव रिस्पॉन्डिंग कर रहा है उस पद को पढ़ने के बाद, तो इसमें जो उसकी प्रोसेस होगी वो राइटिंग होगी, उसका संकेत हो जाएगा W। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कन्फर्मेशन, तीसरा जो प्रिंसिपल है वो इमीडिएट कन्फर्मेशन चेक करता है, उसने पढ़ा, लिखा, फिर चेक किया, C। चौथा प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, चेक कर लिया, फिर जो है एडवांस, A इसका संकेत आ गया। और प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग, अपने को उसने स्वयं टेस्ट भी कर लिया, इसका संकेत आ गया T। अभिकर्मित अनुदेशन का उद्देश्य क्या है, क्यों इसको बनाया गया है? छात्र को करके सीखने में सहायता करना, हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न बाय डूइंग। दूसरा, अपनी गति से सीखने हेतु परिस्थिति प्रदान करना। तीसरा, छात्र को शिक्षक की अनुपस्थिति में सीखने में सहायता प्रदान करना, अगर शिक्षक उपस्थित भी नहीं है उसको प्रोग्राम दे दिया तो वह अपने आप पढ़ता रहेगा। चौथा, पाठ्य वस्तु को नियंत्रित ढंग से तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना, ये जो भी कंटेंट है इट शुड बी प्रेजेंटेड इन द कंट्रोल्ड मैनर एंड लॉजिकली रिलेटेड स्टेप्स। हम अनुदेशन जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है उसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला देखिए, रेखीय अनुदेशन या लीनियर प्रोग्रामिंग, इसका प्रवर्तक कौन है? BF स्किनर। 1954 में BF स्किनर ने लीनियर प्रोग्रामिंग दी थी, जो मतलब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का उद्भव जिसने किया वो था BF स्किनर, और उसकी जो प्रोग्रामिंग थी वो थी लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? अनुदेशन देना जिससे व्यवहार परिवर्तन होता है। त्रुटियां सीखने में बाधक होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग के अनुसार केवल 10% ही त्रुटियां होनी चाहिए, अर्थात वह कहता है कि 100% मास्टरी होनी चाहिए कंटेंट पर। इसका उपयोग कौन सी कक्षाओं में कर सकते हैं? प्राथमिक व माध्यमिक कक्षाओं में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा देखिए, शाखीय अनुदेशन, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, इसके प्रवर्तक कौन थे? नॉर्मन ए क्राउडर, और कब? 1954 में। साथ साथ में नॉर्मन ए क्राउडर ने भी ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग दी है। इनके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ लेंगे कि क्या है इसमें और क्या उसमें है। फिलहाल मुख्य लक्ष्य अनुदेशन के साथ कमियों में सुधार करना। वहाँ क्या था? लीनियर में था व्यवहार परिवर्तन, इसमें है इंस्ट्रक्शन देना और उसके साथ साथ रेमेडी भी देना। त्रुटियां सीखने में सहायक हैं, वहाँ त्रुटियां सीखने में बाधक थी, यहाँ त्रुटियां सीखने में सहायक हैं। इसके 3 नियम हैं। पाठ्यवस्तु को 3 नियमों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। एक प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, डायग्नोसिस एंड रेमेडिएशन, उपचार और निदान। उपयोग हम केवल उच्च कक्षाओं में ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, अवरोह अनुदेशन या मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग। मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग के प्रवर्तक कौन है? थॉमस एफ गिलबर्ट। गिलबर्ट ने कब दिए? 1962 में। इसमें जो मुख्य लक्ष्य है इसका वह पाठ्यवस्तु के स्वामित्व का विकास किया जाता है। पाठ्यवस्तु के स्वामित्व पर जोर दिया जाता है। त्रुटियां एकाग्रचित करने में सहायक है। तीनों में देखिए त्रुटियां अलग अलग हैं। पहले वाले में त्रुटियां जो है बाधक हैं, दूसरे में त्रुटियां सहायक हैं, और तीसरे में जो है एकाग्रचित करने में सहायक हैं। नियम इसके भी 3 हैं: प्रदर्शन, अनुबोधक और अनुक्रिया। इसका उपयोग उच्च कक्षाओं में किया जाता है। छोटी कक्षाओं के लिए हम इन दोनों का प्रयोग
नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रेखीय अनुदेशन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।